मुस्लिम लीग नून के नए सदर के इंतखाब का मामला। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। नून लीग के सदर के लिए नवाज शरीफ के अलावा किसी के कागजात जमा नहीं करवाए गए। आपको आगाह कराएं कि मुस्लिम लीग नून के नए सदर के इंतखाब का ये मामला है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए हैं। नून लीग के सदर के लिए नवाज शरीफ के अलावा किसी ने भी कागजात जमा नहीं करवाए। आपको अहम खबर दे रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के नए सदर के इंतखाब का ये मामला है, जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए हैं। नून लीग के सदर के लिए नवाज शरीफ के अलावा किसी के कागजात जमा नहीं करवाए गए थे। आपको आगाह कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के नए सदर के इंतखाब का ये मामला है, जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए हैं। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, मुस्लिम लीग नून की सदारत के हवाले से बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि नवाज शरीफ बिला मुकाबला मुस्लिम लीग नून के एक मरतबा फिर सदर मुंतखब हो चुके हैं। आपको बताएं कि जो कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की जानिब से, किसी एक कागज़ पर भी जो है वो एतराज़ात नहीं उठाए गए और तमाम के तमाम जो कागजात नामजदगी हैं उनको मंजूर कर लिया गया। यूँ किसी एक भी रहनुमा ने जो है वो कागजात नामजदगी नवाज शरीफ के मुकाबले में जमा ही नहीं करवाए थे, तो मियां नवाज शरीफ जो है वो इसी वजह से जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए। आपको बताएं कि अब चूंकि बाकायदा जो है वो ऐलान इसका जनरल कौंसिल के इजलास में होगा, अगर एक से जायद उम्मीदवार होते तो फिर जो है वो जनरल कौंसिल में शो ऑफ हैंड के जरिए फैसला किया जाना था। ताहम फिलहाल चूँकि किसी भी जानिब से, किसी भी लीगी रहनुमा की जानिब से कागजात नामजदगी पर एतराज़ ही नहीं उठाए गए, तो अब नवाज शरीफ चूँकि बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं और अब यहाँ से रवानगी भी जो है वो हो रही है लीगी रहनुमाओं की। चूँकि यहाँ पर कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज यहीं पर मौजूद थे, जबकि पंजाब की तमाम तर बॉडी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंजाब राना सनाउल्लाह और जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून पंजाब सरदार अवैस खान नगारी भी यहाँ पर मौजूद थे, जिसकी वजह से यहीं पर रुके और अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। फ्लैटिस होटल में जनरल कौंसिल का इजलास जो है वो शेड्यूल्ड है। इजलास के एजेंडे के मुताबिक अगर आपको बताएं कि जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल जो है वो अपनी स्पीच देंगे और जो मुख्तलिफ जो तजावीज़ हैं आइनी तरामीम के हवाले से जो कि मुस्लिम लीग नून के आइन में प्रपोज की गई हैं उनकी मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो मुख्तसर खिताब करेंगे, जबकि उसके बाद जो है वो नौ मुंतखब सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ का जो है वो खिताब भी होगा, जिसकी कि तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं और जहाँ से जो लीगी अकाबरीन है, रहनुमा है, उनकी रवानगी का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो चुका है। आपको बताएं कि 11 जो कागजात नामजदगी से जमा करवाए गए, पंजाब से इरफान सिद्दीकी, अनुशर रहमान ने कागजात नामजदगी जमा करवाए, जबकि खवातीन विंग मुस्लिम लीग नून की जानिब से नुज़रत सादिक ने कागजात नामजदगी जमा करवाए, आज़ाद कश्मीर से राजा फारूक हैदर ने कागजात नामजदगी जमा करवाए, जबकि गिलगित बल्तिस्तान से हफीज़ुर्रहमान, बलोचिस्तान से सरदार याकूब नासर, सिंध से सूबाई सदर मुस्लिम लीग नून सिंध बशीर मेमन ने कागजात नामजदगी जमा करवाए, जबकि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी से अकील अंजुम की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे। आपको बताएं कि तमाम कागजात की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल किया गया। आज दिन 12 बजे तक कागजात नामजदगी जमा करवाने का टाइम था, जबकि 1 से 2 बजे तक स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल किया गया। स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल होने के बाद कागजात नामजदगी की जो है वो मंजूर किए गए और आपको बताएं कि इस हवाले से जो बाकायदा अब सदारत का ऐलान है वो जनरल कौंसिल के इजलास में किया जाएगा। जी राव दिलशाद हुसैन हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता चलें कि नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब हो गए हैं। सूरज सवा नेज़े पर आके आग, बरसाती गर्मी ने रिकॉर्ड बना डाला। रवां सीजन में पहली मरतबा पारा 46 डिग्री को छू गया। शहरियों के पसीने छूट गए, चरिंद परिंद भी हल्कान, शाहराएँ और मैदानी इलाके तनूर बन गए। आज से 1 जून तक शहर में तेज़ आंधी और हवाएं चलेंगी। बारिश मुतवक्के है। PTMA का सूबे भर में अलर्ट जारी। मौसम का मज़ीद अहवाल जानने के कोमल असलम से। जी कोमल बताइएगा।
जी बिल्कुल, लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो शहर लाहौर सूरज के हुलारे हैं और हवाओं का जुम्बिश जो है वो भी देखने में नज़र आ रहा है। शहर लाहौर के बासी गर्मी से सताए हलकान भी नज़र आ रहे हैं, मारे भी फिर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब थोड़ा सा इत्मीनान भी रख रहे हैं क्योंकि माहिरीन की जानिब से बताया गया है कि शहर लाहौर में बादल बरसने को तैयार हैं। बस कुछ ही देर की बात है, इंतज़ार की घड़ियाँ जल्द ख़त्म होने वाली हैं। थोड़ी सी गर्मी मज़ीद बर्दाश्त करना पड़ेगी क्योंकि हवाएं तो सुबह से ही चल रही हैं। सुबह से ही चलने वाली हवाओं की वजह से मौसम में जो एक आप ये कह लें कि सफोकेशन थी उसमें तो कमी है, लेकिन बावजूद इसके सूरज सवा नेज़े पर भी है। मेरे चेहरे पे पड़ने वाली धूप और जो इर्द गिर्द हमारे हरियाली आपको नज़र आ रही है और हरियाली जो कि इस वक्त येलोश महसूस हो रही है, उससे भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि किरणें अच्छी खासी हैं और इन किरणों की जो तपिश है उसमें भी अच्छी खासी शिद्दत महसूस की जा रही है। दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो मौजूदा टेम्परेचर जो है वो पहली बार 46 डिग्री सेंटीग्रेड की बुलंदियों को छू चुका है। जून जुलाई की गर्मी मई ने ही अपनी जोबन दिखा दिए हैं। जून जुलाई के लिए अब लाहौरियों को मजीद एहतियात करने के हवाले से भी, एहतियात बरतने के हवाले से भी हिदायत जो है वो जारी कर दी गई हैं। माहिरीन बता रहे हैं कि रात के औकात में गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश का सिस्टम शहर लाहौर में दाखिल हो रहा है, जो कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आहिस्ता आहिस्ता वक्फे से कहीं हल्की फुहार के साथ तो कहीं तेज बरसेगा, जिसके बाद गर्मी की इस लहर में कुछ देर के लिए ही सही लेकिन बेहतरी तो आएगी। तो लाहौरियों को कहा जा रहा है कि कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखें और वासा हुकाम को भी अलर्ट कर दिया गया है ताकि बारिश के बाद कोई भी इलाका ज़ेर-ए-आब ना आए, ना ही ट्रैफिक की रवानी सुस्ती का शिकार। कमल असलम हमें तफसीलन आगाह कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। गर्मी की शिद्दत के बावजूद लेस्को के सिस्टम पर बिजली की तलब में कमी हो गई। तलब में कमी के बावजूद 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग होने लगी। शहर समेत मज़ाफ़ात में बिजली चोरी की शरह ज़्यादा होने पर लोड शेडिंग होने लगी है। लेस्को की डिमांड 3750 मेगावाट, फराहमी 3600 मेगावाट है। कंपनी को 150 मेगावाट बिजली की किल्लत का सामना है। लेस्को ने सिस्टम पर 190 मेगावाट तक लोड शेडिंग शुरू कर रखी है। कंपनी की जानिब से ज़्यादा नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग होने लगी है। आपको आगाह कर रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत के बावजूद लेस्को के सिस्टम पर बिजली की तलब में कमी हो गई है। क्या वजूहात हैं, जानेंगे। शायद सुप्रा हमारे साथ मौजूद हैं, जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत बढ़ने के बावजूद लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सिस्टम पर बिजली की तलब में कमी हुई है और आज जो तलब रिकॉर्ड की गई है वो 3750 मेगावाट तक है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से फराहमी 3600 मेगावाट की जा रही है। इस तरह तकरीबन 150 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। तहम वफाकी हुकूमत की हदायत की रोशनी में लेस्को ने 190 मेगावाट सिस्टम पर लोड शेडिंग का आगाज़ किया है और शहर समेत मज़ाफ़ात के इलाकों में ये बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। 2 से 3 घंटे का दौरानिया रखा गया और ये कहा गया है कि ये वो इलाके हैं जहाँ पर लाइन लॉसेज यानी कि बिजली चोरी की शरह ज़्यादा है। 30% और 40% तक बिजली चोरी होती है। उन इलाकों में 2 से 3 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। जी शायद सुप्रा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।